subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the TAPS steric parameters. That is a part of physico-chemical parameter used in the QSAR. तो आपके QSAR में बहुत सारे डिस्क्रिप्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से एक है आपके TAPS स्टेरिक पैरामीटर्स। पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी लॉग पी या पार्टीशन कोफिशिएंट या फिर आपके हेमर्ट्स इक्वेशन या हेमर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक पॉइंटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बात करें इस टॉपिक की, ये टॉपिक आपके ड्रग डिज़ाइन चैप्टर से है, मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का पार्ट है अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो 6 सेमेस्टर का। एंड इसका जो वीडियो का इंपॉर्टेंस है वो आपके QSAR में है, आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं उनमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू वॉच प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से नोट्स वगैरह आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। TAPS स्टेरिक पैरामीटर्स और ES। सो बेसिकली आपके जो स्टेरिक हिंड्रेंस हैं वो आपके जो रिएक्शन रेट हैं उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, उसके बारे में ये जो पैरामीटर्स हैं वो आपके डिस्क्राइब करता है। सो द TAPS इक्वेशन इज लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप similar as the Hermite's electronic parameters used in the physical organic chemistry in the study of reaction mechanism and the development of the quantitative structural activity relationship for the organic compounds. It was developed by the Robert W. Taft in 1952 as a modification of the Hermite's equation. तो एक तरीके से Hermite equations का ही modification रूप है। While the Hermite equation account for the how field inductive and resonance affect the influence of reaction rate, the TAPS equation also describe the steric effects of the substituents। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो Hermite equations हैं वो बेसिकली आपके जो फील्ड इफेक्ट है या इंडक्टिव इफेक्ट है या फिर रेजोनेंस इफेक्ट है आपके रिएक्शन रेट पे, खासकर बेंजोइक एसिड पे, उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है उसको ये डिस्क्राइब करता है। लेकिन जो आपका TAPS इक्वेशंस हैं वो आपके स्टेरिक इफेक्ट को भी इन्वॉल्व करता है। जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें जो स्टेरिक प्रॉपर्टी होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होंगे, तो उस स्टेरिक इफेक्ट को भी ये आपके रिएक्शन रेट में क्या इन्फ्लुएंस करता है उसको भी डिस्क्राइब करता है। सो द TAPS इक्वेशन इज रिटन एज द, ये आपका जो इक्वेशन की बात करें हम लोग इसके रिएक्शंस की, तो बेसिकली ये RCOCH3, ठीक है, H2O, तो RCOH बनेगा और आपका CH3OH बनेगा, ठीक। तो जो ES होगा वो क्या होगा, log COCH3 के CH3COCH3। तो ये R की जगह पे आपका जो CH3 होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस। इसके कंपेयर पे हम करते हैं तो log KS अपान KCH3 इज इक्वल टू रो स्टार सिग्मा स्टार प्लस डेल्टा ES, जहाँ पे आपका जो log KS अपान KCH3 है, दिस इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंपेयर टू द रेफरेंस रिएक्शंस। तो जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स रिएक्शंस होंगे उसके कंपेयर पे आपका जो CH3COCH3 का जो रिएक्शन रेट होगा उससे के हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। रो स्टार इज द सेंसिटिव फैक्टर्स और करेक्शन फैक्टर फॉर द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन टू द पोलर इफेक्ट, ठीक है। पोलर इफेक्ट के जो रिएक्शंस के जो सेंसिटिविटी है करेक्शन फैक्टर्स को शो करता है। सिग्मा स्टार इज द पोलर सब्स्टिट्यूएंट्स कांस्टेंट दैट डिस्क्राइब द फील्ड और इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो एक तरीके से अगर आपके उसमें उस जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसमें स्टेरिक के अलावा भी अगर आपके जो फील्ड इफेक्ट होगा या इंडक्टिव इफेक्ट होगा जो कहीं ना कहीं आपके Hermite इक्वेशन से लिया गया है उसको भी डिस्क्राइब करता है। डेल्टा इज द सेंसिटिविटी फैक्टर्स फॉर द रिएक्शन टू स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेरिक इफेक्ट का जो सेंसिटिव और करेक्शन फैक्टर है वो आपका है डेल्टा, ठीक है। एंड ES इज द स्टेरिक सब्स्टिट्यूएंट्स कांस्टेंट, ये आपका ES एक तरीके से आपका मेन है आपका TAPS इक्वेशन का पार्ट, ठीक। अब द पोलर सेंसिटिव फैक्टर्स P फॉर द TAPS प्लॉट्स विल डिस्क्राइब द susceptibility of reaction series to the polar effect when the steric effects of the substituents do not significantly influence the reaction rate. The TAPS equation simplified to the form of Hermite equation। अगर आपका जो स्टेरिक इफेक्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है तो जो आपका TAPS इक्वेशन है वो अल्टीमेटली आपके Hermite इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसका जो मेन करेक्शन फैक्टर होगा वो होगा आपका रो, जो कि प्लॉट को शो करता है। तो ये एक तरीके से आपका KS अपान KCH3 ये आपका सिग्मा हो गया
और ये आपका करेक्शन फैक्टर होगा, सेम एज द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, इस केस में अगर रो मोर देन 1 हुआ, रो का जो वैल्यू है 1 से अधिक हुआ, तो रिएक्शन एक्यूमुलेट्स नेगेटिव चार्ज इज द ट्रांजिशन स्टेट एंड इज एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में हम जो रिएक्शन रेट है वो फास्ट होगा। इसमें जानते हैं जो ये RCOOCH3 है, ये क्या बनेगा आपका, ये देख लेते हैं ऑलरेडी, ये बनेगा RCOH और आपका CH3OH। ठीक है, तो एक तरीके से RCO माइनस की बात करें, है ना, माइनस होगा एक तरीके से। ठीक, इसकी बात करें, यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे H जुड़ेगा एक्चुअली, तो ये माइनस बनेगा पहले। तो एक तरीके से ये जो हैं आपके कन्वर्ट्स होते हैं RCO पे, इसमें हो गए RCOO माइनस पे कन्वर्ट होंगे। तो ये जो आयन की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको स्टेबल करता है, इसलिए जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे होगा। सिमिलर इज द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, इफ द वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में होगा, 0 to 1 के बीच में होगा, तो नेगेटिव चार्ज बिल्डअप एंड रिएक्शन इज मिल्डली सेंसिटिव। जो सेंसिटिविटी है वो भी होगी बट कम होगी एज कम्पेयर टू द मोर देन 1 पे। ठीक है, अगर 0 पे हुआ तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, पोलर इफेक्ट नहीं होगा। अगर वो आपका जो 0 अगर उससे अधिक हुआ, मतलब एक तरीके से माइनस की हो जाएगा, 0 से कम होगा, तब जो है पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप करेंगे। तब क्या करेंगे, आपका जो है एक तरीके से RCO प्लस बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप करेंगे। ठीक, और अगर 1 से भी -1 से भी कम हुआ, ठीक है, द रिएक्शन एक्यूमुलेट्स द पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो उसका जो रिएक्शन रेट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के थ्रू इनहेंस होगा, अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज बनने के रिएक्शंस को। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सिमिलर टू द पोलर इफेक्ट या पोलर सेंसिटिव फैक्टर्स जो हम बात सकते हैं, जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं किसमें, रो स्टार पे, द स्टेरिक सेंसिटिव फैक्टर्स डेल्टा for the new reaction series will describe to what magnitude the reaction rate influenced by the steric effects. When a reaction series not significantly influenced by the polar effect, the Taft equation is reduced to delta ES. तो अगर आपका जो पोलर इफेक्ट है इंडक्टिव हो गया, या फिर आपके जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हो या रेजोनेंस इफेक्ट, सॉरी, आपका जो पोलर इफेक्ट और आपका जो फील्ड इफेक्ट और आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट, वो अगर इन्फ्लुएंस नहीं करता है, उस केस में हम जो हैं इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द प्लॉट ऑफ रेशियो ऑफ द रेट वर्सेस ES वैल्यू फॉर द सब्स्टिट्यूएंट्स गिव द स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप ऑफ इक्वल टू द डेल्टा। सेम है, वहाँ पे आपका क्या था, वहाँ पे आपका सिग्मा था, यहाँ पे ES है। ये क्या है आपका, एक तरीके से आपका है टाफ्ट इक्वेशन का कांस्टेंट है एक तरीके से, है ना, जो कि स्लोप जो है आपके डेल्टा से डिनोट होगा। ठीक है, इफ डेल्टा इज पॉजिटिव, डेल्टा का जो वैल्यू पॉजिटिव पे होगा, इंक्रीज द स्टेरिक बल्क डिक्रीजेज द रिएक्शन रेट। ठीक है, अगर आपका जो स्टेरिक बल्क है, जैसे कि बात करें हम लोग इस तरीके से अगर होगा, है ना, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया R हो गया। तो R की जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो अगर बढ़ेगी तो जो रिएक्शन रेट क्या होगा, वो कम होगा इसके आयंस का। ठीक है, द स्टेरिक इफेक्ट्स आर द ग्रेटर इन द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इफ नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव हुआ तो इंक्रीज द स्टेरिक बल्क, ठीक है, एंड इंक्रीज द रिएक्शन रेट एंड स्टेरिक इफेक्ट आर द लेसन इन द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, तो उस केस में जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, आपका रिएक्शन रेट जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर इसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम होगा। ठीक, क्लियर है। मेरे ख्याल से यहाँ डिक्रीजिंग होना चाहिए था, मैं एक बार चेक कर लूँगा, सही होगा तो मैं डाल दूँगा, वरना इंक्रीजिंग ही होगा। ठीक, तो उस केस में जो ट्रांजिशन है, स्टेट है आपके स्टेरिक का, वो कम हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपके ES की और आपके सिग्मा स्टार की। ठीक, जितना ज़्यादा हम स्टेरिक बढ़ाते जाएंगे, उसका जो नेगेटिव में जो आपका नेगेटिव में जो इफेक्ट है वो आपका बढ़ते जाएगा। देखिए इस तरीके से फिनाइल का आपसे हाई है, CCH3 का 1/4 है। ठीक है, सेम इसमें भी है, जितना भी स्टेरिक हम बढ़ेंगे उतना ही आपका जो सिग्मा है और ES है वो नेगेटिव पे जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका क्या बेसिकली यूज़फुल है हमारे क्लिनिकल वे पे या QSR पे या ड्रग डिज़ाइन पे, जिसमें जानते हैं जो बहुत सारे ड्रग हैं वो इन पे डिपेंड करते हैं। जो बात खास कर बात कर लोग एग्जाम्पल रूप लेते हैं आपके स्टाइल कोलिन स्ट्रेज
और उसमें होते हैं आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट वगैरह फॉस्फेट्स होते हैं, या फिर आपके जो नियोस्टिग्माइन फैसोस्टिग्माइन हैं, ठीक है, कार्बोनेटेड एस्टर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनके थ्रू होता है। तो ये जो आपका इफेक्ट है, जैसे कि ये आपका OH सेरीन प्रोटीन है जो कि इस एंजाइम से बाइंड करता है, तो बाइंड होना जरूरी है एक सब्सट्रेट की तरह। तो ये R एक तरीके से मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट मस्ट बी हाइड्रोलाइज्ड इन द एक्टिव एंड बायोलॉजिकल एक्टिव इस, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो हैं आपके हाइड्रोलाइज होना चाहिए, ठीक है, उसके एक्टिव होने के लिए। तो उसके केस में जो R है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। R जितना बल्कीनेस होगा उसका ईएस उतना ही कम होगा, ठीक है, नेगेटिव में जाएगा। और अगर वो स्टेरिक बढ़ा तो वो जो है आपके हाइड्रोलाइज प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, वो डिक्रीज करेगा रिएक्शन रेट को, ठीक है, क्लियर है। जैसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग द स्टेरिक बल्क डिक्रीज रिएक्शन रेट, अगर सिग्मा डेल्टा पॉजिटिव है तो इसके केस में इसलिए जो है आपका इसको हम कम से कम बल्कि ग्रुप रखते हैं ताकि रिएक्शंस हो सकें, हाइड्रोलाइज हो सकें, ठीक। सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट द टैप्ड स्टेरिक पैरामीटर्स। नेक्स्ट वीडियो पे हम कवर करेंगे हमारे जो हेंस एनालिसिस है और आपका जो फ्री विल्सन एनालिसिस है, दो के बारे में कवर करेंगे, जो बहुत छोटा वीडियो होगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज comment in the comment section that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.